हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए सदा करती रहूँगी। फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। और सारे मैसेजेस दीजिए जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। देखिए, कार्ड्स को हाथ में लेते ना मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि बहुत आप ना या तो आप बहुत हाई वाइब्रेशन में है, या तो फिर ऐसी एनर्जी है ना आपकी कि बैलेंस, आप हर चीज़ को ना बहुत समा लेते हैं, अपने अंदर सह लेते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, लेकिन वक्त पड़ने पे आप किसी को सुधार भी सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। रिस्क, ग्रोथ, स्कैवेंज, इन्फ्लुएंस, ट्रिकरी, डायरेक्शन, एक्सपोज, ग्रीफ, बॉटम में है एंटिसिपेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे ना ओवरऑल एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि किसी को आपने ना कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं जिनको आपने बिना बोले, बिना टच किए, आपने एक ज़बरदस्त धुलाई की है कुछ लोगों की। यहाँ पे ये जो आपके पीछे बहुत सारे ट्रिक लगा रहे थे, ट्रिक यानी आपके प्रति आपके प्रति, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें, या फिर जॉब, ये वर्क प्लेस की बात हो सकती है। आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा है जो आपके पीछे ट्रिक लगाना, ट्रिक जो भी कह लीजिए, माइंड गेम्स खेलना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, आपकी ग्रोथ को ख़राब करना, जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे अड़ंगे लगाना। और कोशिश तो यहाँ पे हो रही है कि आपको एक रिस्की जोन में डाल दिया जाए और एक दुख में डाल दिया जाए। आपने कई बार इन्हें आपने इनडायरेक्ट वे में समझाने की भी शायद यहाँ पे कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। तो आपने कुछ ऐसा किया है, ऐसा इन्हें एक्सपोज किया है, ऐसा इनकी धुलाई की है कि अब ये चीज़ें जग जाहिर हो चुकी हैं। क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं,
इसलिए आपको ऐसा लगा था बिना बोले इशारे से ही समझ जाएं आपकी बातें। ये आप कोई फैमिली के बड़े मेंबर हो सकते हैं, वर्क प्लेस की बात हो सकती है या बिजनेस जॉब की बात हो सकती है। कुछ लोग पॉलिटिक्स, ट्रिक्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके खिलाफ की करनी उनकी रहे और आपके ऊपर सारा आरोप लगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि कार्ड से कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के आसपास के लोगों ने, ओ पहले ही जस्टिस गिर गया। देखिए, क्योंकि ये कार्ड तुरंत गिर गया उछल के, इसलिए मैं इसे ले ही लेती हूँ। क्योंकि आपको ऐसा महसूस हुआ, मैंने पहले ही बताया था, मुझे आप बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी लग रहे हैं। कई बार आपने इन्हें ना चेतावनी दी होगी, इशारे भी दिए होंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, मुझे एक स्पिरिचुअल पर्सन की मुझे वाइब्स आ रही हैं। अंदरूनी तौर पे आप स्पिरिचुअल हैं, पर बाहर से आपको कोई समझ नहीं सकता। तो लेकिन आप बैलेंस पर्सनालिटी, आप देखिए ये जो तराजू है ना, ये दोनों के दोनों बैलेंस में है, कोई नीचे ऊपर नहीं है। तो इसका इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ये जो लोग भी हैं, कि इन्हें लगा कि आप कुछ कर नहीं सकते, फॉर ग्रांटेड आपको लिया पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये फील हुआ कि जब तक आप कोई कड़ा कदम इनके खिलाफ नहीं उठाएंगे, ये मानने वाले नहीं हैं। इसलिए आपने अपने हाथ में, क्योंकि आप न्यायप्रिय पर्सन हैं, आपको अन्यायी लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और आप तलवार तभी अपनी उठाते हैं जब कहीं पे बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा हो और ईश्वर आपका उसमें साथ देते हैं। तो ईश्वर की प्रेरणा से, शनिदेव जी की प्रेरणा से आपने यहाँ पे इन लोगों को अच्छा सबक दिया है। बिना बोले, बिना टच किए आपने इनकी ज़बरदस्त धुलाई की है। ये कभी भूल नहीं सकते और वो जग जाहिर हो चुकी है। यही आप नहीं चाहते थे और उन्होंने यही करने पे आपको मजबूर किया। तो आपने ईश्वर की प्रेरणा से, डिवाइन एंजल्स की प्रेरणा से आपने ये किया। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा, एंजल्स ने आपको ये करने के लिए कुछ ना कुछ साइन दिए कि आपको स्टैंड लेना है। देखते हैं आपने क्या किया है। द हैंग्ड मैन, आपने इन्हें ना, देखिए आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया इनसे, कोई बहस नहीं की है इनसे, और ना ही इन्हें कुछ दुख देने का काम किया है, टच भी नहीं किया आपने, लेकिन आपने इन्हें उल्टा लटकाया है ना। जो ये पागल हो रहे थे, जो प्लानिंग, प्लॉटिंग, ट्रिक्स कर रहे थे आपके खिलाफ, आपको पता था अगर आप इनके किन्हीं चीज़ों को कट ऑफ नहीं करेंगे, हैंगमैन का मतलब है जो बेनिफिट आपसे इन्हें मिल रहा था और ये मज़े कर रहे थे, आप भी सोच रहे थे जाने दो, अच्छा है, कोई सुखी है। बहुत ही आप यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे नज़र आ रहे, देखते अभी कार्ड में आएगा ही निकल के। तो आपने इन्हें कुछ ऐसी चीज़ों से कट ऑफ किया है जहाँ इन्हें मिर्ची बहुत तेज़ लगी है और इनके हाथ पांव बांध गए, जो ये फ्री हो करके आपकी ही, देखिए आप जिस डाल पे बैठे थे ना, ये उस डाल को काटने गए थे कि काटेंगे हम और धड़ाम से गिरेंगे आप, इनकी ये मनसा थी। तो अभी ये चीज़ें उल्टी हो गई। आपने इनकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने कट ऑफ की हैं और अब इन्हें सही लाइन पे आप लेकर के आ रहे हैं, सही रास्ते पे आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। ये जस्टिस आपके द्वारा डिवाइन ने करवाया है, क्योंकि आप काफ़ी न्यायप्रिय इंसान हैं। तो ईश्वर अपने बच्चों को वो मान मर्तबा ज़रूर देते हैं कि उनके बच्चे अब अपने लिए स्टैंड ले सकें, है ना। हर जगह भगवान नहीं दौड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के अंदर ताकत होती है तो भगवान उनको पूरी तरह से ताकत देते ही हैं। द डेविल,
ओ माय गॉड, देखिए आपने बहुत अच्छा किया, इन्हें हैंग किया, उल्टा लटकाया। इनकी लग्जरी या जो भी चीज़ें इनको मिल रही थी, आपसे जो भी बेनिफिट इन्हें मिल रहा था, तो आपने उस चीज़ को उल्टा कर दिया है। अब मिर्ची लग रही है, हाथ पांव बंध चुके हैं। यहाँ पे देखिए कि अब क्या करें। तो ये ना आ, आपके साथ जो ट्रिक प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक भी किया आपको बांधने के लिए, ताकि आप हमेशा इनसे सीनियर होके, इनसे बड़े होके, इनसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हुए भी आप इनके चंगल में ये आपको फंसा के रखे, आपको जंजीरों में बांध के रखे। ये इनकी मंशा थी। और आपके ऊपर ये जितने चाहें ब्लैक मैजिक करते रहें, आपसे लूटते रहें, जो कुछ भी इन्हें बेनिफिट मिल रहा है मिलता रहे, ये मौज करते रहें, मेहनत आप करते रहें, बीमार आप पड़ जाएं और सारा चीज़ इनका हो जाए, और आप इनके जीवन में एक डॉगी के तरह रहें कि ये जहाँ भी चेन लेके जाएं घुमा के, वहीं आप इनके पीछे पीछे जाएं। ये इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। ये जो भी थे, आप यहाँ पे बैलेंस्ड पर्सनालिटी होने के कारण इन्हें सिर्फ एक इशारा देते थे कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन ये लोग आपको बहुत ही ऐसा समझते थे कि आप में क्या ताकत है, आप क्या कर सकते हैं। बहुत फॉर ग्रांटेड इन्होंने आपको लिया। उन्हें ऐसा लगता था कि आपके अंदर ताकत होती तो आप बहुत पहले स्टैंड ले चुके होते, और आपने स्टैंड नहीं लिया। आप सीधे सच्चे इंसान हैं। आपको ऐसा लगा आपकी बातों से ये समझ जाए, आपके इशारे से समझ जाए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के साथ एक्चुअल में, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन, आप किसी के साथ अननेसेसरी का कर्मा बनाना नहीं चाहते। आप कर्मा में बिलीव करते हैं, तो इन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया। ये कहीं भी आपकी फैमिली में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हैं, कहीं भी आपने इनकी चीज़ों को कट ऑफ किया, और ये खुद ही अब एक्सपोज हो रहा है, चिल्ला रहे हैं इधर उधर, अरे मेरे साथ ऐसा इन्होंने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि अब फ्री नहीं है हाथ। अब जो चीज़ों का ये आनंद ले रहे थे बैठ के, और आप इनके लिए एक छत्र छाया बने हुए थे, यानी कि आप एक मैच्योर पर्सन की तरह इन्हें गाइड करना चाह रहे थे। तो अभी आपको ऐसा फील हुआ कि जस्टिस यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके बुद्धि में ये चीज़ें डाली कि इन्हें, आपको अगर न्याय चाहिए तो इन्हें हैंग करना पड़ेगा, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। बोलना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है, और धुलाई ज़बरदस्त इनकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ऐसा इन्हें लग रहा है आपने इनके साथ बड़ा अन्याय कर दिया। देखिए आपके ऊपर इतने सारे इन्होंने ना स्पेल्स भी बहुत सारे किए हैं आपको बांधने के लिए, कि आपकी बुद्धि बंध जाए, यानी कि आपको सिर्फ एक फेस के तरह ये रखे, पीछे से ये अपना काम चलाए। बड़े धूर्त किस्म के लोग हैं ये जो आपके आसपास हैं। तो यहाँ पे इन्हें लग रहा है आपने इनके साथ बड़ा अन्याय कर दिया। अब ये छोड़ के चले जाएंगे। अगर कोई काम करते हैं आपके अंडर में है या फैमिली मेम्बर्स है, ये लोगों को ये शो कर रहे हैं हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम दुखी हैं और हम टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में आ गए। आपको अब ये चिल्लाना शुरू कर चुके हैं अपने आसपास के लोगों में। ऐसा लग रहा है इनके जीवन में ग्रहण लग गया। असली मेहनत तो अब इन्हें करनी पड़ेगी। अभी तक तो ये आपका जो आपने अपनी ज़िंदगी में सेटअप कर रखा था, ये आराम से उसमें बैठ के मज़े कर रहे थे, और आपके ही खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। डेथ, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना इन्होंने, अच्छा आप जो भी हैं तो उन्हें ऐसा आपके द्वारा जो चीज़ें थी उनका इस्तेमाल जो ये कर रहे थे ये लोग, जिससे इन्हें बहुत बेनिफिट हो रहा था, अब ये पूरा ही खा जाना चाहते थे। देखिए कैसे पिक्चर क्लियर हो रही है अपने आप। ये आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके आपका डेथ करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पासा उल्टा पड़ गया। देखिए, और एक और मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत बनी है, शनि देव जी की कृपा बनी हुई है। जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं उन्हीं की प्रेरणा से आपने इन्हें उल्टा लटकाया है, बिना बोले इन्हें तगड़ा दंड दिया है। लेकिन एक ना जैसे वो होते हैं
जो दंड देते हैं धर्मराज, उसी के तरह आपने इन्हें उल्टा लटकाया है। अब जब इनके चीज़ें इनके हाथों से जाती हुई नज़र आ रही, ये मनी प्रॉपर्टी किसी चीज़ का मैटर हो सकता है, तो अब ये चिल्ला रहे हैं इधर उधर। और देखिए ये स्पेल भी इसीलिए किए गए थे आपके ऊपर कि ये लोग आपका डेथ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि किसी तरह आपको रास्ते से हटाया जाए तो सारी चीज़ों के मालिक ये बन जाए। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर, डिवाइन एंजल्स ने इसीलिए आपको प्रेरणा दी कि इनके साथ अब आपको अपने साथ न्याय करना है, वरना ये लोग आपके साथ अन्याय कर ही देंगे। तो आपके जीवन से ऐसे लोगों को जो आपके लिए डेथ स्पेल कर रहे थे, उन लोगों को आपके जीवन से उनकी डेथ होती हुई नज़र आ रही, वो जाते हुए नज़र आ रही। एक और मुझे यहाँ पे एक और मुझे इंट्यूशन यहाँ पे आ रही है कि इनमें से अगर ये ग्रुप में थे तो इनमें से किसी एक की डेथ की न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ, जो इसका मुखिया है, अगर ये 3 से ज़्यादा हैं या 3 हैं, तो इनमें से किसी एक की डेथ न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, जो इन लोगों को गाइड कर रहे थे आपके खिलाफ। और बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज है, और बताइए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। और कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे पे, आपके प्रॉपर्टी पे, मनी पे, जो कुछ भी है, ये फैमिली मैटर हो सकता है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि मनी, प्रॉपर्टी, या कोई ज़रूरी नहीं फैमिली, कुछ पैसे का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पैसे का मैटर है, जो आपको रास्ते से हटा करके, या आपके पास प्रॉपर्टी है, ये उसमें अपना हक जमाना चाहते हैं, हक जताना चाहते हैं। आपके रहते हुए इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए आपको हटाने का पूरा पूरा प्रयास यहाँ पे किया गया है। ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे जो डेथ है ना, इसका एक और मुझे इंट्यूशन आ रही है कि आपके लाइफ से ये लोग का जाना तय है, इन लोग का जाना तय है। इनमें एक बच्चा हो सकता है, एक फीमेल हो सकती है, एक मेल हो सकता है। मैंने 3 लोगों की एनर्जी यहाँ पे मुझे आई थी, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एक मेल, एक फीमेल और एक इनका बेबी, इन तीनों का आपके लाइफ से जाना यहाँ पे तय है। डेथ, यहाँ पे किसी की डेथ भी यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल सकती है डेथ का 15 डेज़ के अंदर। मैं आपको ये टाइम पीरियड बता रही हूँ, 15 डेज़ के अंदर किसी की डेथ का आपको न्यूज़ मिल सकता है। और ये आपके लाइफ से जाना इनका तय है, क्योंकि यूनिवर्स ने जस्टिस आपके हाथ में दिया है। आप करो जस्टिस, आप अपने लिए न्याय करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा घाटा। और इन लोग की चालाकियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आपको बताइए, आपसे ही ये लोग इतना बेनिफिट इनको मिल रहा था, और आपको ही बांधने की कोशिश, एक डॉगी की तरह ये आपको ट्रीट करना चाहते थे, चेन में बांधना चाहते थे, अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पुण्य कर्मों ने आपको इन लोगों के सामने, सबसे पहले तो ये है कि ईश्वर ने आपको झुकने ही नहीं दिया। ईश्वर की ही प्रेरणा से, मैं शुरू से आपसे बता रही हूँ, डिवाइन की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से आपको ये चीज़ें गाइड की गई कि अभी आपको अपने लिए जस्टिस करना है, और आपने इन्हें उल्टा लटकाया ईश्वर की मान के, क्योंकि आप बैलेंस हैं, आप लड़ाई झगड़े में कभी पड़ते नहीं हैं। ये देखिए यहाँ भी बैलेंस, इसके बाद यहाँ भी बैलेंस का कार्ड आया, कहाँ गया ये देखिए, नहीं कहाँ, हाँ ये जस्टिस पे, यहाँ पे भी बैलेंस, ये तराजू यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी तराजू, और दोनों के दोनों बैलेंस है, कोई भी पलड़ा नीचे या ऊपर नहीं है। तो आपकी बैलेंस पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल है आप, और इसको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था, इसीलिए ईश्वर ने आपके हाथ में न्याय का दंड दिया, दंडा जो न्याय जिससे दिया जाता है, धर्मराज का आपको एक ओहदा दिया कि आप अपने लिए स्टैंड लो, और आपने लिया। यहाँ पे आपके पुण्य कर्मों ने, जो ये आपके लिए डेथ स्पेल कर रहे थे,
उससे आपको बचाया है। बहुत आपने नीडी पीपल्स की हेल्प की होगी, पैसों से लोगों की हेल्प की होगी, या जैसे भी आप हेल्प करने की आपकी एक आदत है, या आप अपने लाइफ में हमेशा जो भी आप अर्न करते हैं ना, उसमें आप नीडी पीपल्स के लिए एक हिस्सा निकालते होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं आप रोज़ जाते हैं कहीं दान पुण्य करने, जब भी आपको मौका मिलता है ना, तब आप नीडी पीपल्स की हेल्प ज़रूर करते हैं। अब वो मन से करते हो, वाइब्रेशन देते हो, या फिर फिज़िकली उनको जा कर के कुछ प्रोवाइड करते हो, या धन से उनकी मदद करते हो, कुछ तो आप ऐसा करते हैं जिसके कारण आपकी जो ऑरा है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करती है पूरी तरीके से। आपके अच्छे कर्म के कारण ये जो आपको कहीं एक बुरी मौत देना चाहते थे, वो ये कर नहीं पाए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, एक बाउंड्री वाल आपने क्रिएट की है कि उस हद से अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये ताकत आपको ईश्वर ने दी है, और ईश्वर भी आपके पीछे ही खड़े हैं इस न्याय में, जो जस्टिस का पलड़ा आपको दिया गया है कि आप अपने लाइफ में जस्टिस करो। तो आपने वो नियम अपनाया है, ईश्वर भी आपके साथ है। ऐसे धूर्तों को लाइफ से जाने के लिए यहाँ पे आपके लाइफ से ये जा सकते हैं, इनकी पूरी संभावना यहाँ पे बनी हुई है। एस ऑफ कप्स, आपके जीवन में यहाँ पे ईश्वर ने आपको अपने हाथों में ले रखा। आप देख सकते हैं बादलों से एक हाथ निकल रहा है, और आपकी जीत यहाँ पे ईश्वर ने पहले ही सुनिश्चित कर दी है। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है। इन्होंने कुछ ना कुछ तो आपको नुकसान चुपके पहुँचाया था, पर अब और नहीं, आपने इन्हें उल्टा टांग दिया। बिना बोले बिना हाथ लगाए आपने जो धुलाई इनकी की है ना, वो जग जाहिर हो चुकी है। अब लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि ये आपके साथ क्या कर रहे थे। लोगों की नज़र में ये ना पूरी तरीके से एक बेइज्जत हो चुके हैं, अब डिप्रेशन में हैं और उस जगह से मूव ऑन करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है आपने इनके साथ अन्याय किया, और इन्हें अब वो जगह छोड़ के जाने की नीड हो रही है। देखिए इन्होंने किससे पंगा लिया। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है। देखिए एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे लो वाइब्रेशन लोग कुछ भी कर लें, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप। देखिए इतने समय तक आपने इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि आप दिल से डील कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपको प्रेरणा दिया ऐसे लोगों से जो यहाँ पे आपके खिलाफ ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आपको ईश्वर ने बहुत तगड़ा दिमाग दिया है, पर आप इस्तेमाल वही करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। तो ईश्वर की प्रेरणा से आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, और इनका बहुत कुछ आपने कट ऑफ कर दिया, बिना बोले बिना हाथ लगाए, कि जो भाषा इनको समझ में आती ना, उसी भाषा में आपने इन्हें समझा दिया। तो चलिए अब मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको 12 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, 7 नंबर एंड 25 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 4th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 444 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले जो एज निकल के आ रही है, 41 किसी की एज हो सकती है, 44 किसी की एज हो सकती है, 50 किसी की एज है, 47 47 किसी की एज है आपकी, या इन लोगों में से किसी की एज हो सकती है। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बताऊंगी। नेम इनिशियल्स में सबसे पहले है पी फॉर प्रशांत, कुछ भी हो सकता है। पूजा, प्रशांत, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। पी है, एच है, एन है, आर है, के है, एस है। ये कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।